Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the rural finance. रूरल फाइनेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, स्कोप को, डिमांड को, कौन कौन से इसके मॉडल्स हैं, नाबार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और स्कीम्स के बारे में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी स्कीम्स हैं और सेंट्रल की कौन कौन सी स्कीम है और अदर स्टेट में कौन कौन सी स्कीम है। सबसे पहले फाइनेंस, रूरल फाइनेंस का नीड क्या होता है। रूरल फाइनेंस का मतलब ये होता है कि ग्रामीण स्तर के जितने भी रूरल एरिया के लोग हैं, किसान हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, चाहे वो लोन के थ्रू हो, चाहे फिर वो स्कीम के थ्रू हो या फिर वो सब्सिडी के थ्रू हो। अब हम लोग एक एक करके टॉपिक को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल फाइनेंस। रूरल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। रूरल फाइनेंस, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द लेजर पॉइंटर। रूरल फाइनेंस रिफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। रूरल फाइनेंस का प्रोविजन क्या होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। किस माध्यम में। क्रेडिट के रूप में, सेविंग्स के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में, रेमिटेंस के रूप में, टू रूरल इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को एंड एंटरप्रेन्योर्स को फॉर प्रोडक्टिव एंड कंजम्पशन प्रोसेस। प्रोडक्टिव और कंजम्पशन प्रोसेस के लिए रूरल के इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को, किसानों को, एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, सेविंग, इंश्योरेंस एंड रेमिटेंस। इसी को हम लोग बोल रहे हैं रूरल फाइनेंस। अब रूरल फाइनेंस का स्कोप क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फाइनेंस। सबसे पहले क्या, रूरल फाइनेंस को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल कराना, फॉर्म के लिए और नॉन फॉर्म इंटरप्राइजेस के लिए फाइनेंस को अवेलेबल कराना, कंजम्पशन के लिए एंड इमरजेंसी लोन प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोड के लिए, इरिगेशन के लिए, स्टोरेज के लिए फाइनेंस अवेलेबल कराना, माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंस को अवेलेबल कराना। अब हम लोग देखें इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है रूरल फाइनेंस का। सबसे पहले, इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारा जो रूरल फाइनेंस है वो किसको सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है। नंबर 2, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। ये क्या करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाता है और साथ के साथ पॉवर्टी को दूर करता है। नंबर 3, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल मनी लेंडर्स। गाँव में बहुत सारे इनफॉर्मल मनी लेंडर्स पाए जाते हैं, जिसका क्या है, इस पे बहुत ज़्यादा किसान रिलाई करते हैं और इस पर डिपेंड होते हैं। उसकी डिपेंडेंस को कम करने में भी ये रूरल फाइनेंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब हम लोग देखते हैं डिमांड फॉर रूरल फाइनेंस। रूरल एरिया हैव मल्टी डायमेंशनल फाइनेंशियल नीड। रूरल एरिया में बहुत ही बहुमुखी या मल्टी डायमेंशनल फाइनेंस की नीड होती है। इसको हम लोग ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्रोडक्टिव नीड। पहले हम इसको देखते हैं प्रोडक्टिव नीड के थ्रू। प्रोडक्टिव नीड का मतलब क्या होता है, परचेज ऑफ सीड। जब एक किसान होता है, किसान को एक सीड की नीड होती है तो उस समय उसको फाइनेंस की नीड होती है। सीड को खरीदने के लिए उसको फाइनेंस की नीड होती है। इसको हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिव नीड हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स, ये भी हमारे प्रोडक्टिव नीड हो जाएंगे। मशीनरी की प्रोडक्टिव नीड्स, डेयरी, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज से रिलेटेड चीज़ें, इरिगेशन इक्विपमेंट एंड लैंड इंप्रूवमेंट। इन सारी चीज़ों के लिए हमें जो पैसे की नीड होगी ये हमारा प्रोडक्टिव नीड होगी, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग कुछ प्रोडक्शन करके कुछ बेटर आउटकम निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डिमांड फॉर रूरल फाइनेंस फॉर नॉन प्रोडक्टिव फंक्शंस। क्यों क्या होती है, कभी कभी हमारे पास वो चीज़ें कुछ प्रोडक्टिव नीड्स नहीं होती हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें फाइनेंस की नीड हो सकती है। जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस। कोई अगर किसान या कोई रूरल एरिया का रूरल कंज्यूमर बीमार हो जाता है तो उसको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे खर्च की जरूरत होगी। एजुकेशन, पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत होगी। मैरिजेस के लिए पैसे की जरूरत होगी। फेस्टिवल के लिए पैसों की जरूरत होगी। और क्या होगा, कंजम्पशन स्मूथिंग ड्यूरिंग लीन सेशंस। जो लीन सेशन होंगे उसमें भी कंजम्पशन के लिए उसको फाइनेंस की नीड होगी। इन सब के लिए हमें क्या होगा, रूरल फाइनेंस या फाइनेंस प्रोवाइड कराया पड़ता है। इमरजेंसी नीड्स, कभी कभी क्या होती है कि रूरल एरियाज में इमरजेंसी आ जाती है, लाइक नेचुरल कॉमिटीज, इसमें आता है ड्रॉट एंड फ्लड्स, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी में उनको फाइनेंस की नीड होती है। तो रूरल एरिया में इस तरह के फाइनेंस को कैसे अवेलेबल कराया जा सकता है। नंबर 3, सीजनलिटी ऑफ डिमांड, पीक डिमांड इन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन।
जब हम लोग बुआई का समय आता है या हार्वेस्टिंग का समय आता है तो उनको पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है। लो डिमांड ड्यूरिंग ऑफ फार्मिंग मंथ्स, जो ऑफ फार्मिंग मंथ होते हैं उस समय पे इनको ज़्यादा डिमांड नहीं होती है फाइनेंस की। डिमांड फॉर रूरल इंटरप्राइजेज, जो रूरल एरिया की इंटरप्राइजेज होते हैं जैसे कि माइक्रो इंटरप्राइजेज, आर्टिसंस, स्मॉल ट्रेडर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओज, इन सबको फाइनेंस की नीड होती है और इसके लिए वो फाइनेंस का डिमांड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से मॉडल हैं जिसके थ्रू हम लोग रूरल फाइनेंस को अवेल कर सकते हैं, या जो रूरल एरिया के पीपल है, रूरल कंज्यूमर है, या रूरल एरिया के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो बैंकिंग मॉडल के थ्रू कैसे रूरल फाइनेंस को अवेल कर सकते हैं। नंबर वन, इंडिया हैज़ एडॉप्टेड अ मल्टी एजेंसी अप्रोच। इंडिया के पास एक मल्टी एजेंसी अप्रोच है टू मीट रूरल क्रेडिट नीड। जो रूरल की क्रेडिट नीड है उनको मीट करने के लिए मल्टी एजेंसी अप्रोच है। नंबर एक, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। नंबर एक पे कौन है? कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। इसमें पहले नंबर पे आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसमें क्या होता है, 8 से 10 लोग मिलकर एक क्रेडिट सोसाइटी बना लेते हैं और इस क्रेडिट सोसाइटी के थ्रू वो जो भी फार्मर होता है उस सोसाइटी का, उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये हमारे जो रूरल पीपल होते हैं उनके लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं या क्रेडिट प्रोवाइड करने में उनको हेल्प करते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी सेम तरीके से ही काम करते हैं, फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन्स। वो उन्हें शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करते हैं। दूसरे आते हैं हमारे आरआरबीज, इसको हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, जॉइंटली ऑन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। जो आरआरबी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक को मिलके बनते हैं। रीच अंडरस्टैंड रूरल सेगमेंट, ये क्या करते हैं, ये पूरी तरीके से रूरल सेगमेंट में रीच बना के रखते हैं और रीच बना के रखते हैं जिसकी वजह से जो फार्मर है उस इसकी क्रेडिट नीड का को फैसिलिटेट क्रेडिट नीड को अवेल कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ऑफर करते हैं क्रेडिट टू फार्मर्स, आर्टिसंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स। जो आरआरबी होते हैं क्रेडिट किनको ऑफर करते हैं, फार्मर को, आर्टिसंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और स्मॉल ट्रेडर्स को। नाउ कमिंग टू द बैंकिंग मॉडल फॉर रूरल फाइनेंस का सेकंड पोर्शन, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक, एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, ये आजकल ये भी क्या है रूरल एरिया में लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंडेटेड टू मीट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, क्योंकि ये क्या है, ये मैंडेट हो गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करने के लिए। इसमें क्या होता है, दे प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, क्रॉप लोन प्रोवाइड कराते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को लोन्स अवेल कराते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं फोर्थ नंबर पे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स एंड एमएफआईज कैटर टू लो इनकम रूरल हाउस होल्ड। जो हमारे लो इनकम रूरल हाउस होल्ड होते हैं उनको क्या होता है, फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड स्मॉल लोन्स विदाउट कोलेटरल। बिना किसी कोलेटरल के ही अगर जब उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है तो इस तरह के जो बैंक्स उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिफ्थ वन, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स मॉडल। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल क्या करते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ बैंक, ये बैंक के एजेंट के जैसे काम करते हैं। प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग इन रिमोट एरियाज, ये क्या करते हैं, रिमोट एरिया पे डोर स्टेप बैंकिंग की तरह काम करते हैं। लास्ट वन, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज मॉडल। ये क्या ऐसा मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर लिंक्ड विद द बैंक। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो बैंक से लिंक हो जाते हैं और टू गेट क्रेडिट, और साथ के साथ ही क्या करते हैं, ये क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं रूरल हाउस होल्ड को और भी अदर लोगों को। प्रमोटेड अंडर एनआरएलएम, ये एनआरएलएम के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नाबार्ड रूरल फाइनेंस स्कीम। जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड, सबसे पहले हम लोग नाबार्ड के बारे में देखते हैं। नाबार्ड क्या है, कब है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। फाउंडेड बाई, किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सीवारामन कमेटी। ये बी सीवारामन कमेटी के द्वारा फाउंडेड किया गया था। अब हम लोग देखते हैं नाबार्ड की जो रूरल फाइनेंस स्कीम कौन सी है। नाबार्ड
वही फुल फॉर्म लिखा है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन। क्या है, ये सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है फॉर रूरल क्रेडिट को देने का सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है एंड डेवलपमेंट। मेजर नाबार्ड स्कीम कौन कौन सी है? रिफाइनेंस टू आरआरबीज, ये आरआरबीज को फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, कोऑपरेटिव बैंक को प्रोवाइड कराता है, सेल्फ फाइनेंशियल बैंक को, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को क्या कराता है, फाइनेंस अवेल कराता है। और साथ के साथ क्या था, क्रॉप फॉर किस चीज़ों के लिए, क्रॉप लोन्स के लिए, किस क्रॉप लोन के लिए, टर्म लोन के लिए और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि नाबार्ड की कौन कौन सी स्कीम है। नंबर 1 क्या है, RIDF, इसका फुल फॉर्म होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये क्या क्यों काम आता है, फंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स, ये स्टेट गवर्नमेंट को फंड दिया जाता है फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, रोड को अच्छे करने के लिए, सिंचाई की सुविधाओं को अच्छा करने के लिए, और बोल सकते हैं कि नहरों को बढ़िया करने के लिए जब फंड हमारा दिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड गिवन बाय नाबार्ड। नाबार्ड फिर देखते हैं, नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट, लोन फॉर लार्ज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट, जो हमारे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए जो कुछ डेवलपमेंट असिस्टेंस चाहिए होता है, ये नाबार्ड प्रोवाइड कराता है। किसके थ्रू, नीडा के थ्रू, इसको बोलते हैं नीडा का फुल फॉर्म होता है नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट। फिर हम लोग नाबार्ड एक और तरीके से स्कीम, फाइनेंस स्कीम प्रोवाइड करता है। एक स्कीम होती है वाटर सेट डेवलपमेंट फंड, ये वाटर सेट डेवलपमेंट के फंड के रूप में भी फाइनेंस अवेल कराता है। FIPF फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोशन फंड के रूप में भी प्रोवाइड कराता है। नाउ कमिंग टू द नाबार्ड रूरल फाइनेंस स्कीम, नाबार्ड की रूरल फाइनेंस स्कीम कौन सी है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, जो क्या होते हैं सपोर्ट टू FPOs। FPO क्या होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको कौन फंड प्रोवाइड कराता है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड के रूप में नाबार्ड फंड अवेल कराता है। माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट को कहाँ मिलता है हमें, सपोर्ट टू MFIs या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, अगर आपका कोई भी एग्रीकल्चर जो है क्लाइमेट रेजिलेंट है तो वहाँ पे भी फंड अवेल कराया जाता है। फाइनेंस टू प्रमोट सस्टेनेबल फाइनेंस के रूप में भी हम लोग रूरल फाइनेंस को प्रोवाइड कराते हैं या नाबार्ड प्रोवाइड कराता है। एंड क्लाइमेट एडेप्टिव फार्मिंग, अगर आप क्लाइमेट को सुरक्षित रखते हुए फार्मिंग करते हैं उसके लिए भी एक अलग प्रकार से क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर फंड के रूप में नाबार्ड की एक फाइनेंस स्कीम है। डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, एक डेयरी को डेवलपमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है। सब्सिडाइज लोन, ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है सब्सिडी रेट पे फॉर डेयरी सेक्टर को लोन प्रोवाइड कराने के लिए। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर रूरल फाइनेंस को प्रोवाइड कराने के लिए सेंट्रल की कौन कौन सी स्कीम है। नंबर 1 किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं ये क्या होते हैं, क्रेडिट लिमिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कराता है, डेयरी के लिए लिमिट प्रोवाइड कराता है, फिशरीज के लिए प्रोवाइड कराता है, और इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 4% इंटरेस्ट देना होता है विद प्रॉम्प्ट रिपेमेंट। अगर आप सही समय पे अगर इसका रिपेमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर दूसरा आता है हमारा PM किसान सम्मान निधि योजना। PM किसान सम्मान निधि योजना क्या होता है, 6,000 रुपये हमें पूरे साल भर मिलता है। ये भी सेंट्रल स्कीम की एक स्कीम है जिसमें क्या होता है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली टू फार्मर्स अकाउंट, जो सीधे डायरेक्टली क्या होती है, डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में भेज दी जाती है। 3 किस्तें, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें, जिसका मतलब हुआ 6 साल पूरे 6,000 रुपये पूरे साल का। फिर एक और हमारे पास स्कीम है सेंट्रल की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका क्या होता है, ये क्रॉप इंश्योरेंस विद लो प्रीमियम, एकदम लो प्रीमियम पे आपको क्रॉप को इंश्योर कर देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है जब आपका क्रॉप फेलियर हो जाता है। फिर आती है हमारी PM जनधन योजना। PM जनधन योजना का मेन काम था कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं या रूरल एरिया के लोग जो हैं उनके अकाउंट्स को ओपन कराना विद जीरो बैंक बैलेंस, जिसको जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन कराना और उनको रुपए क्रेडिट कार्ड दिलवाना और साथ के साथ उस पर इंश्योरेंस दिलवाना। फिर एक और हमारी स्कीम है आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत पैकेज क्या करती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को क्रेडिट सपोर्ट अवेल कराती है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, इनको क्या होता है कि क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है। फिर ई-नैम एंड एग्रीकल्चर फंड, ई-नैम एंड एग्रीकल्चर फंडिंग फॉर द वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिक्स एंड एग्रीटेक स्टार्टअप, जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, फॉर्म वेयर हाउसेस हैं, उनको जो फंड प्रोवाइड कराया जाता है या तो इसको हम लोग किस में रखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर रूरल फाइनेंस।
अब हम लोग यूपी गवर्नमेंट स्कीम के स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स को समझते हैं। पहला लिखा है हमारा कृषि ऋण मोचन योजना, ये, और फिर दूसरी क्या है किसान दुर्घटना बीमा योजना, तीसरी क्या है माटी कला बोर्ड, चौथी क्या है बुंदेलखंड डेवलपमेंट स्कीम, और पांचवी क्या है पीएम आवास एंड यूपी स्टेट शेयर। अब हम इन सारी स्कीम्स को विस्तृत रूप में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा स्टेट से रिलेटेड मैटर है। पहली क्या है हमारी कृषि ऋण मोचन योजना। कृषि ऋण मोचन योजना क्या है? अब फार्म लोन वेवर स्कीम, ये एक फार्म लोन वेवर स्कीम है लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए। इसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं, लोन वेवर दे रहे हैं जो हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं। इसका की फीचर क्या है, वेवर क्रॉप लोन। ये क्या करते हैं, क्रॉप लोन आपको दे देते हैं अप टू 1 लाख पर फार्मर, एक फार्मर को 1 लाख तक का लोन देते हैं वेव ऑफ कर देते हैं। बेनिफिशियरी मस्ट बी स्मॉल, जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको स्मॉल होना बहुत जरूरी है। अप टू 2 हेक्टेयर लैंड, उनके पास 2 हेक्टेयर लैंड से ज़्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए। आर मार्जिनल फार्मर अप टू 1 हेक्टेयर, तो जो मार्जिनल फार्मर है उनकी जो है लैंड 1 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरे की तीसरा की फीचर्स क्या है, अप्लाइज टू लोन टेकन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स। ये क्या हो सकता है, अप्लाइज टू लोन taken from cooperative banks, regional rural banks and public sector bank before a certain cut off date। एक कट ऑफ डेट रखी जाती है, उससे पहले उनको अपना जो है लोन ले लेना चाहिए। एम टू रिड्यूस द डेट बर्डन एंड प्रिवेंट फार्मर सुसाइड। ये क्यों लाया गया था, इसका मेन एम क्या था, टू रिड्यूस द डेट बर्डन, लोगों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा बोझा हो जा रहा था उसको कम करने का डेट को, और प्रिवेंट फार्मर सुसाइड, फार्मर की सुसाइड को रोकने के लिए। बूस्ट एक्सेस टू फ्रेश क्रेडिट फॉर द नेक्स्ट क्रॉपिंग सेशन। इनको क्या कर रहे थे, नया जो उनका जो नया क्रॉपिंग सेशन आएगा उसके लिए इन्हें फ्रेश क्रेडिट अवेल कराने के लिए। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्प्रूव क्रेडिट वर्दीनेस एंड मेंटल वेलबींग ऑफ स्मॉल फार्मर्स। ये क्या करता है, क्रेडिट वर्दीनेस को बढ़ाता है और मेंटल वेलबींग अच्छी कर देता है स्मॉल फार्मर्स की। दूसरा आता है हमारा किसान दुर्घटना बीमा योजना। ये क्या है, एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें अगर कोई भी फार्मर है जो इसके लिए रजिस्टर है और उसकी फैमिली में अगर किसी को कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये इंश्योरेंस कवरेज देता है अप टू 5 लाख रुपीज एंड कवर एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंटली डिसेबिलिटी ऑफ अ फार्मर आर नॉमिनेटेड फैमिली मेंबर। अगर उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली या फिर क्या होता है उसको परमानेंट कोई डिसेबिलिटी आ जाती है तो उसके जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको भी इसका क्या हो इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। प्रीमियम पेड आर सब्सिडाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो प्रीमियम होता है उसको कौन पे करता है, स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। इवन ये सारी चीज़ें आप बाद में देख लीजिएगा। फिर क्या है इम्पैक्ट हम देखते हैं, हेल्प प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये सबसे पहले क्या करती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है टू फार्मिंग फैमिलीज को इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है या फिर किसी की अनटाइमली डेथ हो जा रही है। अब हम लोग देखते हैं आगे चल के माटी कला बोर्ड। माटी कला बोर्ड क्या होता है, ये क्या है, यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू सपोर्ट ट्रेडिशनल पॉटरी। जो हमारे जो पॉटरी बनाने वाले या क्ले आर्टिसंस हैं इन रूरल एरिया, उनको सपोर्ट देने के लिए जो हमारा ये बनाया गया है इसी को हम लोग बोलते हैं माटी कला बोर्ड। ये क्या ऑफर करता है, की फीचर इसके क्या है, ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफर करता है, लोन ऑफर करता है, सब्सिडीज देता है फॉर परचेजिंग टूल्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, आर मॉडर्न इक्विपमेंट्स और या मॉडर्न इक्विपमेंट खरीदने के लिए। जो हमारे ग्रामीण अंचल में कुम्हार होते हैं या फिर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको ये है सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। और क्या हेल्प करता है, हेल्प प्रमोट इंडिजीनियस रूरल आर्ट्स लाइक पॉटरी, टेराकोटा एंड अदर सॉइल बेस्ड क्राफ्ट को हेल्प प्रमोट करने के लिए। आल्सो प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट, इनको सब मार्केटिंग सपोर्ट दी जाती है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, पार्टिसिपेशन इन क्राफ्ट एग्जीबिशन में इनका पार्टिसिपेशन कराया जाता है। एम्स टू रिवाइव ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जो पुराने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होते हैं उनको रिवाइव करने का इनका एम होता है। एंड जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, साथ के साथ क्या करता है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इन रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट, इट प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। जो हमारा ये क्या करता है, कल्चरल हेरिटेज को बढ़िया प्रिजर्व करके रखता है। वाइल एम्पावरिंग आर्टिसंस को एम्पावर करता है, बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी, और साथ के साथ रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। फिर हमारा आते हैं हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड डेवलपमेंट स्कीम। ये क्या है, अ टारगेटेड डेवलपमेंट स्कीम फॉर द ड्रॉट प्रोन एरिया।
जो ड्रॉट प्रोन एरिया है बुंदेलखंड का रीजन उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का, उसके लिए एक टारगेटेड डेवलपमेंट स्कीम चलाई गई है। इसका नाम हमने रखा है जिसका नाम गवर्नमेंट ने रखा है बुंदेलखंड डेवलपमेंट स्कीम। की फीचर, इसके की फीचर क्या है? इट फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस करता है, स्पेशली एरीगेशन में, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, रोड कनेक्टिविटी में, लाइवलीहुड सपोर्ट में। फिर ये क्या आता है? ये फंडेड जॉइंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या होता है? इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है? स्टेट गवर्नमेंट में। यूपी का एरिया बुंदेलखंड का है तो यूपी करेगा फंडिंग, और एमपी का एरिया है तो एमपी करेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मिटिगेट ड्रॉट इफेक्ट्स, जो सूखे का इफेक्ट होता है उसको कम करता है, एंड सपोर्ट सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट इन बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। फिर हम लोग देखते हैं पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना प्लस यूपी स्टेट शेयर, उसमें यूपी स्टेट का शेयर होता है। अ रूरल हाउसिंग स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू ये क्या है? एक रूरल हाउसिंग स्कीम है विद एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और इसमें कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन किसका होता है? उत्तर प्रदेश का है। इसका की फीचर क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ अप टू 1,20,000 टू 1,30,000 पर हाउस होल्ड। हर एक हाउस होल्ड के लिए 1,20,000 से 1,30,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पक्का घर बनाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ऐड एक्स्ट्रा फंड। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? इसमें एक्स्ट्रा फंड ऐड कर देती है बियॉन्ड सेंट्रल असिस्टेंट। प्रायोरिटी टू, इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाती है? SC ST को, माइनॉरिटीज को, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड, जो वुमेन जिस घर में वुमेन की हेडशिप होती है उनको दी जाती है। इंक्लूजन प्रोविजन फॉर टॉयलेट, साथ के साथ उनको टॉयलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, कुकिंग गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना उज्ज्वला योजना के थ्रू, एंड कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम, और दूसरी स्कीम के साथ इसका कन्वर्ज कर दिया गया। इसका इम्पैक्ट क्या है? प्रोवाइड डिग्निफाइड हाउसिंग टू द पुअर एंड इम्प्रूव ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स इन रूरल एरिया। ये क्या, इसका मेन एम क्या है? रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को काफ़ी बेहतर करना। अब दूसरी स्टेट की हम लोग थोड़ी गवर्नमेंट स्कीम देख लेते हैं। एक है आंध्र प्रदेश की जीरो इंटरेस्ट लोन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको जीरो इंटरेस्ट लोन में मिल जाता है आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में है बिजू कृषक कल्याण योजना। ऐसे महाराष्ट्र की एक है महाराष्ट्र डेट वेवर क्रॉप लोन इंश्योरेंस। तमिलनाडु की है उझावन ऐप फार्म मकनाइजेशन लोन। और फिर बिहार की है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। अब हम लोग इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है? रूरल फाइनेंस इज अ लाइफ लाइन फॉर रूरल इंडियाज रूरल इकोनॉमी। रूरल की एक इंडियाज रूरल इकोनॉमी की क्या है? लाइफ लाइन है। इट फ्यूल्स एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर को फ्यूल को ज्वलित बनाती है। नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ को तेजी देती है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एंड अ कोलोबरेटिव एफर्ट बाय नाबार्ड के कोलोब्रेशन के एफर्ट बैंक से, सेंट्रल के और स्टेट गवर्नमेंट के इज एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो नाबार्ड के, बैंक के, सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट के जो कोलेबरेटिव एफर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसेंशियल है। थैंक यू फॉर दिस क्लास। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।